श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करते हैं। माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ यानी निश्चल प्रेम के साथ माता कैकेयी से मिलकर भेंट कर और उनके सारे संकोच को, माता कैकेयी के सारे सोच को मिटाकर पालकी सजाकर माता कैकेयी को विदा किया। इधर मां जगदम्बा सीता जी परिजन मातु पितहि मिलि सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी न भुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली माता सीता जी अपने नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई और फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिलती है। और माता जी और सासू मां के मिलने में उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास कोई उत्साह नहीं होता। किसी प्रकार का कोई प्रीति कहत कवि ही न हुलासु। तो शून्य सिख अभिमत आशीष पाई, रही सीय दुहु प्रीति समाई। उनकी शिक्षा सुनकर, सासू मां से जो शिक्षा मिली, माता सीता जी वह शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर श्री सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में बहुत देर तक निमग्न रही, उसी में समाई रही। तब रघुपति पटुपाल की मंगाई, करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सभी माताओं को आश्वासन देकर पालकियों पर चढ़ाया। बार बार हिल मिली दुहु भाई, सम स्नेह जननी पहुंचाई। साज बाज गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। दोनों भाई प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी अनेकों तरह की सवारियां सजाकर वहां से प्रस्थान किए। और हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। श्री सीता जी लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर, हृदय राम सिय लखन समेता, अपने हृदय में राम सीता जी और लक्ष्मण जी समेत, राम जी को श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे, चले जाहि सब लोग अचेता, अचेत यानी बेसुध होकर चले जा रहे हैं।
बसह बाज गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। बैल घोड़े हाथी यानी सारे पशु हृदय में हारे शिथिल हुए, पर बस मन मारे चले जा रहे हैं। जो जहां हाँक रहा है उधर ही चले जा रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यह बता रहे हैं कि जब पशुओं का यह हाल है, फिर सोचिए कि जो नगरवासी, दोनों नगर के वासी हैं, जनकपुर और अवधपुर वासी हैं, उन मनुष्यों का क्या हाल हुआ होगा। गुर गुर तिय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत, फिरे हरख विस्मय सहित, आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद, हर्ष विस्मय सहित यानी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। तो आज का प्रसंग इसी के आगे। अब किसको विदा करते हैं। विदा कीन्ह सन मानि साधु, चलऊ हृदय बड़ बिरह विषादु। कुल की रात भिल बनचारी, फिरे फिरे जोहारी जोहारी। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रियाय अनुज सन कहत बखानी। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। तहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसि सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। सानुज सीय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। भगति ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। इधर गुरु वशिष्ठ, गुरु पत्नी अरुंधति जी माताओं को विदा करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ ही लौटते हैं और लौटकर पर्णकुटी पर आते हैं। और फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। विदा कीन्ह सन मानि निषादु, चलऊ हृदय बड़ बिरह विषादु। निषाद राज चले तो सही, किंतु निषाद राज के हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। निषाद राज जी को विदा करने के बाद कोल की रात भिल, अब कोल की रात और भिल जो वन के लोग हैं कि कोल की रात भिल बनचारी, फिरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज जी को विदा किए। निषाद राज जी गए, चले तो गए, किंतु हृदय में बड़ा भारी विषाद लेकर गए। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल किरात और भील जो वनवासी लोग हैं उन लोगों को लौटाए और वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर कर के लौटे। यहां कहते हैं जो कोल किरात भिल बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फेरे फिरे भाई, ये कोल और भील, कोल किरात और भील अपने राजा निषाद राज को पहुंचाने साथ साथ गए थे। तब निषाद राज ने इन्हें लौटाया, लौटाने से लौटे। भाई जो अवध मिथिला समाज की सेवा के लिए आज जुटे थे उन सबको रघुनाथ जी ने विदा किया। भाई कोल भील किरात ये सब अवधपुर और मिथिला समाज के लोगों की सेवा के लिए आकर जुटे हुए थे।
उनको श्री रघुनाथ जी ने विदा किया। वे जाना नहीं चाहते थे, बिल्कुल उनके मन न रह जाए कि हम ही अब प्रभु की सेवा करब, किंतु लौटाने पर लौटे। कहते फेरे फिरे, फेरे से बता रहे हैं कि जबरदस्ती लौटाए गए। ऐसे एक दो बार कहने से नहीं गए, जबरदस्ती उनको लौटाए। अब प्रेम के मारे जाते क्यों नहीं थे? प्रेम के मारे जाते नहीं थे। जोहारी जोहारी भी यही बताता है, यही बताता है कि गए फिर लौट कर प्रणाम किए, फिर गए फिर लौट के प्रणाम किए। कुछ दूर जाते फिर लौट के आकर प्रणाम करते। या बहुत लोग हैं, इससे 2 बार बाबा जी ने कहा। तो प्रभु सिय लखन बैठे भट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाई। प्रभु श्री राम जी, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी बरगद की छाया में बैठकर, बट छाई बरगद की छाया में बैठकर प्रिय परिजनों के वियोग में बिलख रहे हैं। प्रभु श्री राम जी, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी व्याकुल हो रहे हैं। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। श्री भरत जी के प्रेम, भरत जी के स्वभाव और भरत जी के सुंदर वाणी को प्रभु श्री राम जी अपनी प्रिया श्री सीता जी, जगदम्बा सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से भरत के प्रेम स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर कह रहे हैं। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस भरनी। उनकी मन वचन और कर्म की प्रीति और प्रतीति श्री रामचंद्र जी ने प्रेमवश श्रीमुख से वर्णन किया। श्रीमुख यानी अपने मुख से वर्णन किया कि भरत जी के मन वचन कर्म की प्रीति और प्रतीति को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रेमवश अपने मुख से वर्णन किया। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। उस समय जब प्रभु भक्त वत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी अपने मुख से भरत जी के प्रेम स्वभाव, सुंदर वाणी, उनके मन वचन कर्म की प्रीति और प्रतीति का प्रेमवश वर्णन कर रहे हैं, उस समय पक्षी और पशु जल के भीतर होते हुए भी मीन तक यानी मछली तक, यही नहीं चित्रकूट के समस्त जड़ और चेतन सभी जीव मलिन, उदास और दुखी हो गए। तो विबुद्ध बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कही गति घर घर की। श्री रघुनाथ जी की यह दशा देखकर जब देवताओं ने श्री रघुनाथ जी की यह दशा देखी, तो प्रभु की यह दशा देखकर देवताओं ने फूल बरसाकर घर घर की दशा कही, यानी अपने अपने घर की दशा कही। तो प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम करके उनको आश्वासन दिया कि तुम्हारा डर खरा सा नहीं है, अर्थात ठीक सा नहीं है, भ्रम है तुमको। तब फिर देवता मन में प्रसन्न होकर चले। अब मन में जरा सा भी भय उनके नहीं रह गया प्रभु के आश्वासन देने पर। तो प्रभु सिय लखन बैठी भट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाई। प्रिय परिजन वियोग बिल खाई, भाई हर्ष और शोक सहित लौटे थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और शोक के साथ लौटे थे कि फिरे हर्ष विस्मय सहित आए परम निकेत।
पर औरों को भी विदा करना था। भाई लौट के आए तो निषाद राज जी को विदा किए, कोल किरात भिल्ल जो सेवा में लगे थे उनको विदा किए। इससे प्रभु सावधान रहे। अब जब स्वस्थ हुए सबको विदा करके छुट्टी पाए, भाई सबको विदा करके छुट्टी पाए, तब वियोग ने प्रभु श्री राम, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी को वियोग कर दिया, व्याकुल कर दिया और रोने लगे। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम जी माताओं को प्रणाम कर रोते रोते अपनी कुटी में आए। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। प्रेम बस बरनी का भाव कि छोटे भाई की प्रशंसा, उसके गुणों का वर्णन उचित न था, पर प्रेम के वश होने से लौकिक नियम टूट गया और प्रभु श्री राम अपने श्रीमुख से, अपने स्वयं के मुख से वर्णन करने लगे। अपने श्री मुख से ही वर्णन कर रहे हैं। अत्य ही अवसर खग मृग जल मीना। जल मीना कि मछली तो जल के वियोग से तड़पती है। भाई जब जल से अलग होती है, जल से मछली का वियोग होता है, तब वो मछली तड़पती है। परंतु यहां जल के भीतर होते हुए भी मछली उदास है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय वियोग की उदासी सर्वात्मा ब्रह्म, भाई सर्वात्मा ब्रह्म में हो रही है। जैसे संयोग भक्ति में चराचर लीन होते हैं, वैसे ही विरहा शक्ति में भी चराचर तन्मय हो जाता है। भाई जब समुद्र में ज्वार आता है तो दूर तक किनारों को भी दबा देता है। तो बरसी सुमन कही गति घर घर की। भाई अपना दुखड़ा सुनाकर, देवताओं ने अपना दुखड़ा सुनाकर श्री राम जी का वियोग दुख छुड़ाना चाहते थे। भाई हम लोगों के दुख को देखिए कि घर में रहने को भी नहीं मिलता, मारे मारे हम फिर रहे हैं। हमारे कष्ट को कृपा करके हे स्वामी, हे नाथ, आप दूर कीजिए। अय्या दुख सुनाया कि हम आर्त हैं। और आप सोचते होंगे हमने आपके संबंधियों के साथ कुटिलता की, भाई उच्चाटन आदि प्रयोग किए, पर हम क्या करें? देवता प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं कि स्वामी हम क्या करें, हमको भी महा कष्ट है, आर्त होने से हमने यह किया, इसलिए प्रभु इसे क्षमा करें और अब विलंब न कीजिए, हमारा कष्ट निवारण कीजिए। घर घर की से यह भी मालूम होता है कि प्रत्येक देवता ने अपने घर का कष्ट कहा, एक एक देवता ने अपने अपने घर के कष्ट को कहा। तब प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो। श्री नंगे परमहंस जी इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु दीन भरोसो तब देवता मुदित मन प्रणाम करी डर न खरो स्यो चले। मत ये है कि मानना यह है कि देवता श्री राम जी को अपना मालिक जान कर आने हैं। क्या? अपना मालिक। तब प्रणाम तो फरियाद करने वाला करेगा, न कि मालिक करेगा। तो सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। भाई परन कुटीर पर्णशाला या पत्तों की झोपड़ी कुटिया। श्री सीता लक्ष्मण जी सहित प्रभु पर्णकुटी में किस तरह सुशोभित हो रहे हैं वही यहां बता रहे हैं कि श्री सीता लक्ष्मण सहित प्रभु पर्णकुटी में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। मानो भक्ति, वैराग्य और ज्ञान शरीर धारण किए
विराजमान है, सुशोभित हो रहे हैं। तो सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, अब भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तो यहां कवि ने 3 व्यक्तियों की 3 उपमाएं दी। 3 व्यक्ति कौन? भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी, जगदम्बा मां सीता जी और प्रभु श्री राम के अनुज छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी। तो इसमें श्री रघुनाथ जी का ज्ञान मूर्ति और लक्ष्मण जी का वैराग्य रूप होना और श्री सीता जी की भक्ति उपमा विचारने के लिए साहित्य ज्ञान की शरण लेनी पड़ी। भाई श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति और आलंबन विभाव नायिका है। तो सबसे उत्तम नायिका स्वकीया होती है। इस स्वकीया में प्रेम ही पति के अनुराग का कारण है। और साहित्य में पतिव्रता नाम नहीं आता। कोई कोई स्वकीया ही को पतिव्रता मानते हैं और स्वकीया का भाव रति है। तो पतिव्रता का भक्ति है, इसी से पतिव्रता शिरोमणि पर भक्ति की उपमा ही बनती है। श्रीमद् भागवत में ज्ञान वैराग्य को भक्ति का पुत्र बताया गया। अहम भक्त रीति ख्याता इमौ में तन यो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अर्थात उस युवती ने नारद से कहा, श्रीमद् भागवत का उल्लेख है उसका अंश यहां कि एक युवती नारद से कहा कि मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों ज्ञान और वैराग्य के नाम से प्रसिद्ध मेरे पुत्र हैं। वह वास्तविक है और यहां उपमा मात्र। तो उपमा में सभी धर्म लेना आवश्यक नहीं है, यहां उतना ही अंश लिया। भाई एक ज्ञान भक्ति का पति और एक पुत्र है। जो ज्ञान भक्ति से पहले उत्पन्न हो वह पुरुष, और जो भक्ति के पीछे अर्थात प्रथम भक्ति हो तब ज्ञान उत्पन्न हो वह ज्ञान पुत्र है। सुखदेव जी और उद्धव जी को ज्ञान पहले हुआ, भक्ति नारद और गोपियों के उपदेश से पीछे हुई। और ध्रुव और प्रहलाद को भक्ति पहले हुई। श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति। अरण्य कांड में राम गीता में प्रभु ने कही है, जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को उपदेश करते हैं। अब भागवत में उसी साधन भक्ति को ज्ञान वैराग्य की माता कहा है। पर यहां तो कृपा साध्य प्रेमा भक्ति का ही वर्णन है। यह ज्ञान वैराग्य के पश्चात ही प्राप्त हुआ कि सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस भेद बखाना। अब विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उरलाई। तो यहां आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मुनि महिषुर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सब साजु बिहालु। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत और राजा तथा सभी साज समाज राम जी के विरह में विह्वल है। राम विरह सब साधु बिहालु। अब प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मध जाही। और वो लोग हैं कैसे? श्री राम जी के गुण समूहों को मन में विचारते हैं, मन में मनन करते हैं, यानी मन में विचारते और मनन करते हुए सभी लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। तो पहला दिन कि जमुना उतरी पार सब भयऊ, सोबासरु बिनु भोजन गयऊ। कि पहला दिन यमुना उतरकर सब पार हुए, पहले दिन। अब वह दिन बिना भोजन के सभी का बीता, सभी का बिना भोजन के ही बीत गया। और दूसरा दिन
उतरि देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब कीन्ह सुपासु। और दूसरा वास, गंगा जी, सुरसरी गंगा जी उतर कर यानी गंगा पार कर श्रृंगवेरपुर में हुआ दूसरा वास। और यहां राम सखा निषाद राज ने सब सुपास किया यानी सारे सुख के सामान को व्यवस्थित किया। सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। उसके पश्चात सई पार करके गोमती में स्नान किया और चौथे दिन अवधपुर पहुंचे। तो भरत जी, गुरु वशिष्ठ जी, मुनि, ब्राह्मण, राजा और सभी साज समाज कैसे लौटा उसका वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। कि जमुना उतरी पार सबु भयो, शोभा सरु बिनु भोजन गयो। भाई जब, अब यहां पर देखिए कि जब भरत जी सबको लेकर अवध से चित्रकूट को जाते हैं, तो अवध से चित्रकूट जाते समय 2 दिन पर यमुना से चित्रकूट पहुंचे थे। 2 दिन लग गया था, किंतु लौटती में पहले दिन ही चित्रकूट से यमुना पहुंच गए। या क्यों? ऐसा क्यों हुआ? यह शंका उठाकर उसका उत्तर कि पहले वियोग से खिन्न थे। भाई सभी लोग प्रभु वियोग से, प्रभु श्री राम के वियोग से खिन्न थे। और यह भी था कि प्रभु के मिलने में संदेह भी, पहले संदेह था कि प्रभु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अय्या पहले अपना ही बल था, अपने ही बल से जा रहे थे। अब तो उच्चाटन द्वारा देव माया का भी बल पा गए सभी लोग, तो बल द्विगुण हो गया, 2 गुना हो गया। इससे जितना पहले 2 दिन में चलते थे उतना अब 1 ही दिन में चलता है। तो ऐसी ही बतावत है कि भरत जी अब ये भी है कि दर्शा रहे हैं ये कि भरत जी अब सवारी पर हैं, रथ पर हैं। कि ततः शिरस कृत्वा तू पातु के भरतस्तदा, आरोह रथम हृष्ट शत्रुघ्न सहितस्तदा। वाल्मीकि रामायण में अर्थात सिर पर खड़ाऊं रखकर भरत जी प्रसन्न होकर शत्रुघ्न जी के साथ रथ पर बैठे। सब लोग सवारी पर है, इससे भी शीघ्रता से पहुंचे। जाते समय पहले श्री भरत जी और श्री राम जी के संगी सखा सब पैदल थे। किते ही पाछे तो बंधु पयादे, भूषण बसन वेश सुठी सादे। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। इसलिए जाते समय 2 दिन लगे और लौटते समय चूंकि 2 गुना बल है, अपना भी है, देवताओं के उच्चाटन से, देव माया से जो बल मिला, दोनों बल एक साथ हैं। दूसरी चीज, जाते समय पैदल गए थे, आते समय रथ से आ रहे हैं। अब यहां श्री राम वन गमन महत्व तीर्थ की बात हम कर रहे हैं। राम वन गमन मार्ग का जो तीर्थ महत्व है, वास्तव में तीर्थ की जब हम बात करते हैं तो ईश्वर के पवित्र स्थलों का ही दूसरा नाम तीर्थ है। तीर्थ कौन है, क्या है तीर्थ? ईश्वर के जो पवित्र स्थल हैं उन्हीं स्थलों का ही दूसरा नाम तीर्थ है। और यद्यपि ऐसे तीर्थ भारतवर्ष में अनेक हैं और सभी का राजा भी तीर्थराज प्रयाग है, सभी तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग है। फिर भी तीर्थांगों में श्री अयोध्या जी मस्तक कहा गया। क्यों? क्योंकि उसी श्री अयोध्या के रघुकुल आर्य वंश में साक्षात ब्रह्म अनादि श्री भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतीर्ण होकर पिता महाराज की आज्ञा मानकर अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण और धर्म पत्नी श्री सीता जी के साथ 14 वर्ष पर्यंत वनवास किया और मनुष्यों की भांति अनेक चरित्र किए।
समुद्र पार कर लंका के प्रबल प्रतापी राजा रावण को भी मारकर पृथ्वी के भार को उतारा और फिर सकुशल अयोध्या लौटे। इसलिए उन्हीं वनों वनवास के मार्ग और स्थानों के नामों की जो एक एकत्रित संज्ञा की गई उसी को श्री राम वन गमन महत तीर्थ, वही जो नामों की एकत्रित संज्ञा है श्री राम वन गमन महत तीर्थ है। अयोध्या में श्री कनक भवन खास महल श्री सीता राम जी का है। यहां से कोप भवन जहां दशरथ महाराज थे वहां सुमंत जी के साथ राम जी गए। वनवास की आज्ञा विमाता से सुनकर श्री कौशल्या जी के भवन अपनी माता से आज्ञा लेने गए। वहीं श्री सीता जी का साथ हुआ और कौशल्या भवन से निकलते ही जैसे बाहर निकलते हैं श्री लक्ष्मण जी का साथ हुआ और तीनों मूर्ति कोप भवन गए और कैकेयी के दिए हुए वल्कल वस्त्र आदि को धारण कर पिता महाराज और माता को प्रणाम कर वहां से वशिष्ठ जी के आश्रम आए जहां अब वशिष्ठ कुंड है। यहां से रानो पाली की सड़क से होते हुए दर्शन नगर रथिवा ग्राम यहां से दाहिने तो छूट जाता है पहुंचकर वहां से दक्षिण वाली सीधी कच्ची सड़क 7 कोस चलने पर तमसा तीर प्रथम महत तीर्थ मिलता है। चकिया ग्राम के निकट इसका पत्थर गड़ा है श्री राम। यह स्थान नंदीग्राम वाले भरत कुंड के कोसांतर ही है, कोस मात्र का अंतर है। तो यह प्रथम निवास स्थान है तमसा। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। अब तमसा से निकले, यहां से सुल्तानपुर प्रतापगढ़ की सड़क पर चलते हुए गोमती और उसके बाद सई नदी को पार कर गंगा तट श्रृंगवेरपुर जो पहले सिंगौर है जहां दूसरा निवास हुआ, यह दूसरा महत तीर्थ है। राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिर नाई सचिव चलायो तुरत रथ इत उत खोज दुराई। और वहां जो रुके कि सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। उतरे राम देव सही देखी कीन्ह दंडवत हरस विसेकी। भाई तमसा तट से भरत कुंड रेलवे स्टेशन से सवार होकर प्रतापगढ़ आते हैं तो 26 कोस पड़ता है और प्रतापगढ़ से जेठवाड़ा थाना की सड़क पकड़े हुए 20 कोस जाने पर श्रृंगवेरपुर मिलता है। अर्थात तमसा से 46 कोस पर श्रृंगवेरपुर है। सिंगौर घाट तहसील उसराव जिला इलाहाबाद में लगता है और यहां घाट है जहां संध्या की गई थी। श्रृंगवेरपुर से गंगा पार होकर प्रयाग के रास्ते से एक वृक्ष के नीचे तीसरा निवास किए थे जो तीसरा महत तीर्थ है कि तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु नाई सुर सरी मात सखाय अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ। किते ही दिन भयउ बिटप तर बासु लखन सखा सब कीन्ह सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई तीर्थ राज दीख प्रभु जाई। भाई कोरई घाट से 3 कोस दक्षिण पर चिरवा ग्राम है और यहां श्री राम जूठा नाम का एक तालाब है जिसे कोयरी मुंह घोई ताल भी कहते हैं। और यहां एक श्री राम जी का मंदिर भी है। यह तीसरा महत तीर्थ है।
यहां से यद्यपि राजापुर होकर चित्रकूट का रास्ता नजदीक है, पर भगवान को श्री भरद्वाज जी के यहां जाना है, प्रयाग जाना था, इससे इस रास्ते से न गए। राम जूठा ताल से प्रयाग 10 कोस है कि तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। यहां पर राम घाट है, त्रिवेणी स्नान है, भरद्वाज आश्रम है, ये भी महातीर्थ। अब भरद्वाज आश्रम के पीछे वाली सड़क से नैऋत्य कोण दिशा से चौक होकर पश्चिम द्वार से प्रयाग से बाहर कई रास्ते मिलते हैं। एक तो वहीं से यमुना उतरकर मानिकपुर वाली सड़क से, और दूसरा इसी पार से राजापुर वाली सड़क से, तीसरा पगडंडियों द्वारा। पर इन रास्तों से राम जी नहीं गए। शहर से बाहर सीधे राजरूपपुर और वहां से टेढ़ी मेढ़ी रास्ता पश्चिम दक्षिण से सराय आकिल होते हुए श्री यमुना जी का महिला घाट पार कर मऊ बांदा में उस पार वाली जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क है, जिस पर मऊ, रामनगर, रायपुरा, वाल्मीकि आश्रम, करवी सब डिवीजन, ये सब प्रसिद्ध स्थल है। तो इस ग्राम के बाहर सड़क पर परम पवित्र ताल कुमार द्वय है, अर्थात जहां दोनों राजकुमारों ने प्रयाग से चलकर विश्राम किया था। यह ताल प्रायः 15 बीघा की परिधि में लंबा चौड़ा, और उत्तर का घाट मोटे पत्थर और पट्टियों से बना है ताल का, और पश्चिम कोण पर एक शिवालय है। इसमें कमल और मछलियां, इस ताल में कमल और मछलियां बहुत हैं। और प्रयाग से यह लगभग 20 कोस है कि जानी श्रमित सी मन माही, घरिक विलंब कीन्ह बट छाही। यानी कुंवर 2 ताल से वाल्मीकि आश्रम 6 कोस है। ये रामवन गमन मार्ग की बात हो रही है। इसके बीच में घड़ी भर ठहरना हुआ, और वहां से वाल्मीकि जी के यहां आए। वाल्मीकि जी के यहां कुछ देर लगी, और फिर वहां से वाल्मीकि जी से चित्रकूट के लिए स्थान पूछकर चित्रकूट को चल दिए, और चित्रकूट में ही छठी रात को विश्राम हुआ। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बट शीतल पानी। तह बस कंद मूल फल खाई, व्रत नहाई चले रघुराई। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। अचित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आई नहाने सरित बर सिय समेत 2 भाई। और यहाँ कामदगिरि कोट तीर्थ, देवांगना, स्फटिक शिला, भरतकूप, ये सब तीर्थ है। अनुसुईया आश्रम यहाँ से कोई 6 कोस की दूरी पर है, और भरतकूप 3 कोस पर है। भरतकूप जहां भरत जी ने जो सभी तीर्थ स्थानों के जल को राज्याभिषेक के लिए मंगवाया था, अत्रि ऋषि ने वही जो जिस कूप में रखवाया उसका नाम भरतकूप, तो वो भरतकूप वहां से 3 कोस की दूरी पर है। तो जनक रहे पुरबासर चारी, राज्य काज सब साज संभारी। श्री जनक जी नगर में 4 दिन रहे, अयोध्या की नगर में। राज्य का सब कार्य और सब साज सामान संभाल कर तब सौंपी सचिव गुर भरत ही राजू, तेरहुति चले साज सब साजू। मंत्री गुरुजी श्री भरत जी को राज्य सौंप कर अपना सब साज सामान ठीक करके तिरहुत को चल दिए। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखीन राम रजधानी। बसे सुखेन राम रजधानी। नगर के स्त्री पुरुष गुरुजी की शिक्षा को मानकर, जो गुरुजी ने समझाया, श्री राम जी की राजधानी में सुखपूर्वक रहने लगे। तो राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। श्री राम दर्शन के लिए, राम दरस
लग लोग सब। श्री राम दर्शन के लिए सब लोग क्या किए? करत नेम उपवास। लोग नियम और उपवास या उपवास का नियम कर रहे हैं। तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। और वे भूषण और भोग सुख को त्याग करके अवध की यानी 14 वर्ष की आशा से जी रहे हैं। जनक रहे पुर बासरचारी, राज्य कार्य सब साज संभारी। सौंप सचिव गुर भरत ही राजू, तिरहुति चले साज सब साजू। श्री रघुनाथ जी ने जो कहा था कि तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहिन पही घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपन हुन कलेसु। तो राजा जनक जी अयोध्या यानी अवध में 4 दिन रहकर राज्य कार्य को संभाल कर और सौंप सचिव गुर भरत ही राजू, तिरहुति चले साज सब साजू। राजा जनक जी ने यहां रीति बांधी कि आज्ञा भरत दे, व्यवहार मंत्री करे, उचित अनुचित का निवारण गुरु वशिष्ठ महाराज करें। तो नगर नारी नर गुर सिख मानी। भाई यहां श्री राम जी के जो गुरु संबंध के वाक्य कि सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। दो देसु कोसु परिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग छरुभारु। तो ये सब वचन यहां पर चरितार्थ हुए। भाई गुरु जी ने ही नगर के निवासियों को समझा कर बसाया, उनको समझाया कि देखो अब यह राज्य और राजधानी प्रभु श्री राम जी की है और श्री राम जी ने अपने प्रतिनिधि रूप में अपनी पादुकाएं दी हैं और वचन दिया कि पिता की आज्ञा का पालन करूंगा और पालन करके 14 वर्ष के व्यतीत होने पर दूसरे ही दिन यहां आ जाएंगे और राज्य कार्य स्वयं करेंगे और अवधि भर श्री भरत जी थाती रूप में इसकी रक्षा करेंगे। प्रभु की थाती भरत जी के पास है, इसलिए तुम सब लोग सत्य प्रतिज्ञ प्रभु श्री राम जी के वचन का विश्वास कर सुख पूर्वक यहाँ। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। भाई श्री गुरु जी के जब इतना समझाने पर पूर्वासी सुखपूर्वक बसे तो पर श्री राम दर्शन की प्रतीक्षा में पूर्ववासी नियम और उपवास करते रहे कि जब तक वे वनवास यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास में कष्ट सह रहे हैं तब तक हम सब भी भूषण और भोग को ग्रहण नहीं करेंगे, नियम पूर्वक रहेंगे। तो इससे पूर्ववासियों का श्री राम पर अतिशय प्रेम को दिखाया और गुरु जी के कि तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही, इन वचनों को भी चरितार्थ कर दिखाया। तो करत नेम उपवास अर्थात किसी ने जल का ही नियम किया, किसी ने अन्न का त्याग किया, किसी ने विशेष पूजा पाठ जप आदि का नियम लिया, किसी ने फल और किसी ने दूध का नियम लिया, यानी सबने कुछ न कुछ नियम व्रत रखे। प्रायः सभी पूरी प्रजाजन एक ही बार भोजन करते थे। भक्तजन अब आगे का प्रसंग कि रस का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।